राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल राजस्थान में एनडीए में शामिल पार्टियों के बीच सही तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है। एनडीए में शामिल 3 प्रमुख दलों ने लिस्ट जारी करके उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिनमें जेजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी का नाम शामिल है, जबकि शिंदे गुट के राजेंद्र सिंह गुढ़ा के खिलाफ उदयपुर वाटी से बीजेपी ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। जननायक पार्टी के बाद चिराग पासवान की एलजेपी ने 12 उम्मीदवार घोषित किए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या एनडीए गठबंधन की तरह एनडीए में भी फूट पड़ सकती है? क्या लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में दरार पड़ेगी? पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने बीजेपी के वोट बैंक में क्यों सेंधमारी की है, ये भी बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी से अलग हो रही है जेजेपी? इन सभी सवालों के बीच ये पहले जान लीजिए कि बीजेपी के खिलाफ कहां सेंधमारी की खबरें आई हैं। दरअसल जेजेपी ने पहली सूची जारी करके बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा दी है। जारी सूची के अनुसार सिविल लाइंस से अजीत गौड़ और मालवीय नगर से पवन शर्मा को टिकट मिला है। माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में एलजेपी और लिस्ट जारी कर सकती है और नाम आगे कर सकती है। सांगानेर से एनके झा, अलवर से भरतलाल, महुआ से घनश्याम अवस्थी, भीम से गोविंद सिंह रावत, अलवर ग्रामीण से नारायण देवी और कोटा उत्तर से मोहम्मद दानिश को उम्मीदवार बनाया गया है। इधर हरियाणा में भी गठबंधन सहयोगी में जेजेपी दिखाई पड़ती है, लेकिन फिर भी इस तरीके की खबरें आई। हरियाणा में गठबंधन के सहयोगी जेजेपी ने कुल 30 उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा की है। जेजेपी ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी है। जल्द ही अब दूसरी लिस्ट भी जारी होगी। सूरतगढ़ पृथ्वीराज मील, फतेहपुर नंदकिशोर, दांता रामगढ़ डॉक्टर रीटा सिंह, खंडेला सरदार सिंह आर्य, कोटपुतली रामनिवास यादव और भरतपुर डॉक्टर मोहन सिंह टिकट के दावेदार हैं। दुष्यंत चौटाला ने 30 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया था। आपको याद होगा, सितंबर महीने में हरियाणा के मुख्यमंत्री और जेजेपी के संस्थापक दुष्यंत चौटाला जयपुर दौरे पर थे। तब उन्होंने ये ऐलान किया था कि उनकी पार्टी 18 जिलों की 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये कहा था कि पार्टी कार्यकर्ता राजस्थान में सक्रिय हो गए हैं, जहां लगातार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। चौटाला ने यह भी कहा था कि अगर राजस्थान के लोग हमारा समर्थन करेंगे तो हरियाणा की तरह राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं के पंचायती राज संस्थाओं में 50% हिस्सेदारी होगी। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हरियाणा में भी स्थिति कुछ ऐसी है। और आपको यह भी बता दें कि हरियाणा में गठबंधन के सहयोगी जेजेपी भी है। इस तरह से अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर एनडीए में भी आईएनडीआईए गठबंधन जैसी सीटों को लेकर थोड़ी सी रार नजर आ रही है। शायद इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनडीए में भी फूट पड़ती दिखाई पड़ेगी आईएनडीआईए गठबंधन की तरह। सवाल वैसा ही है जैसा आईएनडीआईए गठबंधन के लिए है, लेकिन देखना यह है कि एनडीए इस तरह की जो खबरें आ रही हैं उससे लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले कैसे पार पाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।